देवघर में 2 दिनों की बारिश से जल जमाव जैसे हालात हो गए हैं। वहीं निचले इलाकों में घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो ड्रेनेज सिस्टम के ठीक नहीं होने से ये हालात हुए हैं। पूरा सभी जगहों का, हर जगह का गंदगी यहाँ आके जमा होता है और यहाँ जमा होकर और हम लोगों को चलना फिरना भी मुश्किल है। यहाँ पब्लिक को इतना परेशानी है, कीचड़ पूरे रोड पे पड़ा रहता है। अभी तो थोड़ी सफाई हुई है, इस वजह से ये स्थिति दिख रहा है। गिरिडीह में सीसीएल एरिया के बनियाडीह कबरीबाद मार्ग पर बना पुल टूट गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि सीसीएल प्रबंधन ने पुल के पास डायवर्जन बना दिया है, साथ ही टूटे पुल को बंद कर दिया है। बावजूद रोजाना सैकड़ों लोग इसी टूटे पुल से होकर गुजरते हैं। जायजा लिया संवाददाता सुरेश सिंह ने। मैं इस वक्त सीसीएल क्षेत्र के बहुचर्चित मार्ग बनियाडीह और कबरीबाद माइंस के बीच बने पुल के पास खड़ा हूँ। यह पुल पिछले 3 वर्षों से क्षतिग्रस्त है, आधा पुल धंस चुका है। यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए पुल को बंद कर दिया गया है ताकि इस पर आवाजाही नहीं हो। लेकिन यहाँ जो बाइक सवार हैं और पैदल चलने वाले लोग, वो जान को जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त पुल से यहाँ पर होकर लोग गुजरते हैं और कभी भी यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मुख्य मार्ग है, एक तरह से कह सकते हैं कबरीबाद माइंस और बनियाडीह का, लेकिन यहाँ के जो प्रबंधक है इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कैसे लूट हो, कैसे उसमें शामिल हो, कैसे उनको बढ़ावा दें, उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। पिछले कई वर्षों से जब ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है तो ये आप समझ सकते हैं कि सीसीएल ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के और ये स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। बावजूद इसके, जबकि सीसीएल के पास करोड़ों अरबों का फंड होता है, एक पुल भी वो अगर नहीं बनाते हैं, मरम्मत नहीं करते हैं, तो इससे पूरे सीसीएल के हम समझते हैं कि ये वो जन समस्याओं के प्रति, जनहित के प्रति उनका क्या नजरिया है, ये समझ में आता है। सुरेश सिंह, न्यूज़ 18 गिरिडीह। लोहरदगा के कोडू के मुख्य पथ जर्जर हैं। ये सड़क 1 दर्जन से ज्यादा गांव को जोड़ती है, लेकिन सड़क पर बने बड़े गड्ढे हैं, जिसमें बारिश का पानी जमा होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। जायजा लिया संवाददाता अदिति सिन्हा ने। कोडू से चापी को जोड़ने वाली सड़क, जो कि दर्जनों गांव को एक साथ जोड़ती है, उस सड़क की हालत पूरे तरीके से जर्जर है। यहाँ पर करीबन 12 साल से इस सड़क की ये हालत है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान है। बरसात के मौसम में जगह जगह पर जल जमाव हो जाते हैं। पूरा आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है ना। अब 12 साल से लगभग इस रोड में आने जाने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं कि गाड़ी का आगमन भी खत्म है इस रास्ते से। दूसरी बात है कि कितने प्रतिनिधि, कितने संसद जो भी आए, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकारें बदलती रही, लेकिन स्थिति आज भी वही है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। जमशेदपुर में कोरोना संकट में गुरुद्वारे के पास पिछले 3 महीने से गरीबों को खाना दिया जा रहा था, लेकिन आज किचन के लिए बनाए गए टेंट को ध्वस्त कर दिया गया। गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने जिसको पर बिना किसी सूचना के तंबू को तोड़ने का आरोप लगाया है। जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने। कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों ने गरीबों को सेवा करने के लिए आगे बढ़कर अपना योगदान दिया था। वहीं मैं जमशेदपुर के रामदास भट्टा में दिखाना चाहूँगा कि गुरुद्वारे के द्वारा 3 महीनों से कोरोना महामारी के दौरान गरीबों तक लंगर बांटा जाता था। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे के ठीक बगल में एक किचन बनाया गया था तंबू गाड़कर, और इसी किचन में यहाँ हजारों लोगों के खाना बनता था और अलग अलग जो आइटम है वो बनते थे और जो गरीबों तक यहाँ से सेवा दी जाती थी। गरीबों तक इस कोरोना महामारी के दौरान सुबह जो है कुछ दबंग लोग आए और इस पूरे किचन को तोड़ दिया गया है और लोग जो है यहाँ लंगर जो बांटते थे वो काफी परेशान है। 4 जिसको की जीप आई हुई थी, उन्होंने इसको तोड़ा और चलते रहे। जब तक हम यहाँ पहुँचते सारे के सारे निकल गए। ना हमें कुछ सूचना थी, ना किसी ने कुछ कहा, कुछ नहीं। देख सकते हैं किचन जो है, यहाँ एक टेंट लगाया गया था जिसमें जो महिलाएं हैं वो धूप बारिश में यहाँ बैठकर लंगर बनाती थी और इस लंगर को गरीबों तक पहुँचाया जाता था। कोरोना के महामारी में जो सरकार के साथ साथ आम लोग भी, कई निजी संस्था भी अपना योगदान देते थे और गरीबों की सेवा करते थे। मगर जैसा कि इन लोगों का आरोप है कि जुस्को के जो गुंडे हैं उनके द्वारा इस किचन को बिना नोटिस दिए इस किचन को तोड़ दिया गया। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
और अगली खबर गोड्डा से है, जहां अस्पताल वाहन पार्किंग में तब्दील हो गया है। ये तस्वीर बुआरीजोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां मरीजों के लिए एम्बुलेंस से ज्यादा बस और अन्य निजी गाड़ियां खड़ी हैं और पूरा अस्पताल परिसर एक तरह से अवैध पार्किंग बनकर रह गया है। कई गाड़ियां तो यहां महीनों से लगी हैं, जैसे ये अस्पताल नहीं कोई गैराज हो। लेकिन इस पूरे मामले पर अस्पताल के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और गाड़ियों की पार्किंग पर कह रहे हैं कि बाउंड्री नहीं होने की वजह से ये परेशानी हो रही है। कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई है। सतगांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू होने से पहले ही जर्जर हो गया है। केंद्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे इलाके के लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों की लागत से ये भवन बना था, लेकिन कई साल बाद भी ये शुरू नहीं हुआ, जिससे लोगों को इलाज के लिए कोडरमा जाना पड़ता है।